एक जंगल में एक गुलहरी रहती है। गुलहरी बहुत सफाई पसंद होती है। गुलहरी ने अपना घर भी बहुत खूबसूरत बनाया होता है। वो दिन भर भाग दौड़ करके सर्दी के लिए शहद और फल इकट्ठे करती रहती है, ताकि सर्दी के मौसम में उसे किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। काफी सारा शहद और फल उसने इकट्ठे कर भी लिए होते हैं। गुलहरी दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दूसरी तरफ इसी जंगल में एक खौफनाक रीछ रहता होता है। रीछ खुद तो कोई काम नहीं करता और रोज दूसरे जानवरों के घरों में घुसकर उनका खाना खा जाता है और साथ में उनको डराता भी है। ये उसकी रोज की आदत होती है और सब जानवर उससे डरते भी हैं। एक दिन रीछ लोमड़ी के घर जाता है और उससे कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत शहद है। वो शहद तुम मुझे दे दो, क्योंकि मुझे शहद बहुत पसंद है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लोमड़ी एक मकार जानवर है। उसने मकारी के साथ कहा, रीछ भैया, मेरे पास तो थोड़ा सा शहद था, वो मैंने खा लिया। मुझे पता चला है कि गुलहरी ने सर्दियों के लिए काफी सारा शहद इकट्ठा किया हुआ है, तो आप उससे ले सकते हैं। रीछ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी गुलहरी के पास जाता हूँ, क्योंकि मुझे काफी भूख लगी हुई है। मकार लोमड़ी दिल ही दिल में खुश होती है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गई है। इसके बाद रीछ वहां से चल पड़ता है कि वो गुलहरी के घर जाता है। रीछ गुलहरी के घर की तरफ चलना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो गुलहरी के घर पहुंच जाता है। रीछ देखता है कि वहाँ शहद और कुछ फल पड़े होते हैं। रीछ गुलहरी से कहता है, ये शहद और फल मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और शहद मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। गुलहरी आगे से कहती है, ये सब चीजें मैंने सर्दियों के लिए जमा करके रखी हुई हैं, ताकि मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सके, इसलिए ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अगर ये सब मैं तुम्हें दे दूं तो सर्दी में मैं खुद क्या करूंगी? रीछ आगे से कहता है, इस सब का मुझे नहीं पता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम मुझे दे रही हो या नहीं, वरना मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा और तुम्हें भी खा जाऊंगा और तुम्हारी सारी चीजें भी उठा के ले जाऊंगा। गुलहरी बहुत डर जाती है और सोचती है अगर रीछ को गुस्सा आ गया तो वो वाकई उसका घर तोड़ देगा। उसने एक तरकीब सोची और रीछ से कहा, ये सारी चीजें आपकी ही हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी हैं, इनसे आपका पेट नहीं भरेगा। मुझे एक ऐसी जगह का इल्म है जहाँ बहुत ज्यादा शहद है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको वहाँ लेकर जा सकती हूँ। इस तरह आपको खाने के लिए ज्यादा शहद मिल जाएगा। रीछ बहुत लालची होता है, इसलिए फौरन से मान जाता है और गुलहरी से कहता है, जल्दी करो, तुम जल्दी से मुझे उस जगह पर लेकर चलो। गुलहरी दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि रीछ ने उसकी बात मान ली और उस पर यकीन कर लिया है। गुलहरी रीछ से कहती है, बिल्कुल, मैं अभी आपको वहाँ ले चलती हूँ। ये कहने के बाद रीछ और गुलहरी दोनों वहां से चल पड़ते हैं। गुलहरी रीछ को खूब इधर उधर घुमाती है गुलहरी रीछ को कभी इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है, ताकि वो अच्छी तरह थक जाए। रीछ बहुत ज्यादा थक जाता है और गुलहरी से पूछता है, और कितनी दूर जाना है? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ मिस। गुलहरी आगे से कहती है, बस थोड़ा सा ही आगे जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें। आपको बहुत सारा शहद भी तो खाना है, ये बात भी तो याद रखें। इसमें आपका ही फायदा है।
एक गार के सामने पहुंचने के बाद गुलहरी कहती है, बस रुक जाएं, हम पहुंच गए हैं। इसी गार के अंदर ही काफी सारे शहद के छत्ते लगे हुए हैं। आप अंदर जाकर शहद खा लें, मैं बाहर खड़ी होकर आपका इंतजार कर रही हूँ। रीछ गार के अंदर चला जाता है। दरअसल ये गार एक शेर का घर होता है। जब रीछ अंदर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर एक शेर बैठा है। शेर रीछ को अपने घर के अंदर देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रीछ पे हमला कर देता है। रीछ भी आगे से शेर पे हमला करता है, लेकिन शेर रीछ से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो रीछ को मार डालता है। इस तरह लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच जाता है। गुलहरी ने अपनी अक्लमंदी की वजह से रीछ से अपनी जान भी बचा ली और अपनी सारी चीजें भी बचा ली। अब वो खुशी खुशी घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है।